विधानसभा चुनावों के ऐलान के साथ एक बार फिर से इलेक्टोरल बॉन्ड सवालों के घेरे में आ गया है। 2018 में मोदी सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना लाई थी और उसी समय से विपक्षी दल इस पर सवाल भी उठा रहे थे। विपक्ष का दावा था कि इस बॉन्ड का सिर्फ सत्ता पक्ष को ही फायदा पहुंचेगा और बीजेपी की सरकार अपने फायदे के लिए इसे लेकर आई है और ये बाद में सच भी साबित होते हुए दिखा। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर बड़ा फैसला किया है। तो क्या है कोर्ट का फैसला, देखिए ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में 5 सदस्यों की संवैधानिक पीठ के गठन का ऐलान कर दिया है। राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा लाने की जो योजना मोदी सरकार ने 2018 में शुरू की थी, अब सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ उस पर सुनवाई करेगी। इस मामले में याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने यह आदेश दिया है। संवैधानिक पीठ इस मामले में 30 अक्टूबर से सुनवाई शुरू करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि उसे इलेक्टोरल बॉन्ड की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर एक आवेदन मिला है, जिसमें कहा गया था कि इस पर अंतिम निर्णय के लिए इसे बड़ी बेंच के पास भेजा जाए। दरअसल एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने बेंच के सामने कहा था कि 2024 के आम चुनावों के लिए ये योजना शुरू होने से पहले इसका न्यायिक परीक्षण जरूरी है, क्योंकि चुनावी बॉन्ड के जरिए अज्ञात स्रोतों से होने वाली फंडिंग भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है और भ्रष्टाचार मुक्त देश में रहने के नागरिकों के अधिकार का हनन कर रही है। ये संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। इस मामले पर 4 जनहित याचिकाएं लंबित हैं। इनमें से एक याचिकाकर्ता ने मार्च में कहा था कि चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को अब तक 12,000 करोड़ रुपए का चंदा दिया गया है। इसकी 2/3 राशि बीजेपी को ही मिली है।